दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फ्रिज में फ्रीजर ऊपर ही क्यों होता है? क्या आपको पता है इमोजी टकले ही क्यों होते हैं? और क्या आपने ये सोचा कि डॉक्टर हमेशा सफेद कलर के कोट ही क्यों पहनते हैं? और आखिरकार ये गाड़ियों में जो गोल चीज क्यों लगी होती है? ऐसे फैक्ट जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10, अगर आपको पिज्जा खाना हो तो आप डोमिनोज या फिर पिज्जा हट से मंगाओगे, पर ये फॉरेन में ऐसा नहीं होता। वहाँ सबसे फेमस पिज्जा वाला है पापा जॉन्स और मैक्सिमम लोग वहाँ से ही ऑर्डर करते हैं। पर पापा जॉन्स इतना स्पेशल क्यों है? ये स्पेशल इसलिए क्योंकि ये पिज्जा के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और ये पिज्जा कैसे बनाते हैं वो किसी को नहीं पता, और यहाँ तक कि वहाँ के मेन शेफ को छोड़ के और कोई ये रेसिपी नहीं जानता। फैक्ट नंबर 9, क्या कभी आपने सोचा है कि आप एक सेकंड में कितनी बार कीबोर्ड के बटन दबा सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 बार। पर क्या आपको पता है कि आप एक सेकंड में 16 बार कीबोर्ड के बटन दबा सकते हो? और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है तोशियुकी के तकाहाशी के पास, और इसको तोड़ना लगभग नामुमकिन है क्योंकि ये एक ह्यूमन रीच है। इससे ज्यादा बार प्रेस करने के लिए आपको कोई मशीन का यूज करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 8, एनर्जी ड्रिंक बॉडी को काफी एनर्जी देती है, पर क्या आपको पता है कि एनर्जी ड्रिंक ज्यादा पीने से आपको नुकसान भी हो सकता है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप चूहे को माउंटेन ड्यू के अंदर 1 महीने तक रखोगे तो वो चूहा पिघल जाएगा, पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माउंटेन ड्यू और दूसरे कई एनर्जी ड्रिंक के अंदर सिट्रिक एसिड होता है जो आपके मसल को पिघला भी सकता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है सिनेमा में फेक स्मेल क्या होती है? जब भी हम सिनेमा मूवी हॉल में जाते हैं तो हमें पॉपकॉर्न और खाने की स्मेल आने लगती है, और आपको लगता है कि ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि यहाँ पर पहले किसी ने बैठकर पॉपकॉर्न या फिर कुछ ऐसा खाया है और उसे गिराया है। तो ये बात नहीं है, सिनेमा वाले जानबूझकर ऐसी स्मेल को थिएटर में रिलीज करते हैं, खासकर जब इंटरवल का टाइम आने वाला होता है। तब इस स्मेल को थोड़ा फास्ट कर दिया जाता है क्योंकि लोग पॉपकॉर्न भी खरीदें। पैसा ही पैसा होगा। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों करीब 1 से 1.5 साल पहले पॉपअप कैमरे वाले मोबाइल फोन मार्केट में लॉन्च हुए थे और काफी पॉपुलर भी हुए, लेकिन अब पॉपअप कैमरे वाले मोबाइल फोन अब आना बंद हो गए हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से इस तरह के मोबाइल बंद हो गए हैं, जिनमें से पहला कारण उनके वाटरप्रूफ से लेकर है। जिन मोबाइल में पॉपअप कैमरा लगा होता था उस फोन को कभी वाटरप्रूफ नहीं बनाया जा सकता था, जिसकी वजह से लोगों ने इसे खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया, और इनके पॉपअप फीचर की वजह से कैमरा बहुत जल्दी डैमेज हो जाता था। अगर मोबाइल जेब में हो और साइलेंट मोड में किसी की कॉल आ जाए तो कैमरा पॉपअप कैमरे के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करता और डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते थे, जिसकी वजह से लोगों ने इन्हें खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया और पॉपअप कैमरे वाली मोबाइल कंपनी ने इन्हें मैन्युफैक्चरिंग करना भी बंद कर दिया। फैक्ट नंबर 5, अब जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो ये आपको हो सकता है पागल कर दे। मतलब कैसे हो सकता है ऐसे आपको यह फील होगा। यह एक सच्ची कहानी है एरोफ्लोट फ्लाइट 6502 की। यह फ्लाइट परफेक्टली फ्लाई हुआ अपनी डेस्टिनेशन पे आया और उतरते टाइम उसे रनवे पर लैंड करना है। तो ये लैंड होने ही वाला था, तब पता नहीं इसके पायलट क्या सोच रहे थे। यह लोग आपस में बिड लगाने लगे और पता है इन लोगों ने आपस में क्या शर्त लगाई। एक पायलट ने दूसरे पायलट से बोला कि मैं बिना रनवे को देखे प्लेन को लैंड कर सकता हूँ, सिर्फ मैप को देखकर। और क्या होता है जब प्लेन एक जगह खड़ा रहता है तब उसका कर्टेन बंद करने का होता है विंडो में। तो दूसरा पायलट ने बोला करके दिखा तू। वो बोला ठीक है मैं करूंगा। दोनों पागल हो गए थे एकदम, और उसके बाद दूसरे पायलट ने उस कर्टेन को बंद कर दिया और अब कुछ नहीं दिख रहा और वो मैप को देखकर लैंड करने लगा। इसके बाद क्या हुआ वो आप सोच ही सकते हो। 63 पैसेंजर की मौत हो गई और जो 7 पैसेंजर हॉस्पिटल में जा रहे थे वो हॉस्पिटल में जाते ही जाते मर गए, और 2 पायलट में से जो पायलट लैंड कर रहा था, जो अपना बेवकूफ का टैलेंट दिखा रहा था, वही बच गया और उसका को पायलट मारा गया और सारे पैसेंजर भी मारे गए। मतलब कि एक बिड ये बचकाना हरकत 63 लोगों की फैमिलीज के ऊपर क्या बीती होगी उस समय। एक बचकाना बिड के ऊपर इतने लोग मारे गए। उसके बाद उस पायलट से पूछा गया तो उसने बताया कि ऐसा हुआ था, तब हम लोगों ने क्या सोच के बिड लगा दिया था। फिर उस पायलट को 15 साल की सजा मिली। इस फ्लाइट की कहानी बहुत ही कम लोग जानते हैं। एरोफ्लोट फ्लाइट 6502 यही नाम था उस प्लेन का जिस प्लेन में ये एक्सीडेंट हुआ था। फैक्ट नंबर 4, डॉक्टर हमेशा व्हाइट कलर के ही कपड़े क्यों पहनते हैं? रंगीले क्यों नहीं पहनते वो डिस्को डांसर वाले? गजब बेइज्जती है। डॉक्टर
डॉक्टर लोग ज्यादा से ज्यादा समय हॉस्पिटल में बिताते हैं और बहुत सारे फ्लूइड जैसे ब्लड और बाकी चीजें अगर उनके सर पर लग जाएं या फिर किसी भी लैब में एक्सपेरिमेंट का मटेरियल उनके बॉडी पर लग जाए और वो इन्फेक्ट हो जाए तुरंत, तो क्या होगा? इसी को प्रिवेंट करने के लिए वो वाइट कपड़े पहनते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी लगा, कोई भी लिक्विड मेडिसिन लगी या कोई भी डेंजरस मटेरियल लगा, कोई भी लैब का मटेरियल जो कि वो अक्सर करते रहते हैं, तो कपड़े को तुरंत इमीडिएटली चेंज किया जा सके। और ये वाइट कपड़े में ही सबसे ज्यादा दिखता है, ज्यादा पॉसिबल हो पाता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। डॉक्टर लोग हॉस्पिटल जैसे इंटेंस जगहों पर दिन भर रहते हैं जहां पर हजारों पेशेंट्स आते हैं, और दूसरा कारण ये है कि वाइट क्लीनेस यानी सफाई को दर्शाता है, तो इसलिए वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं डॉक्टर लोग। टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय इमोजी को तो जरूर इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इमोजी जो होते हैं वो हमेशा टकले ही क्यों होते हैं? तो जो इमोजी के क्रिएटर हैं, जो कि हैं सहीगता कुरीता, तो इनसे पूछा गया कि इनके बाल, कान, नाक क्यों नहीं है, तो इन्होंने इसका जवाब यह दिया कि जो इमोजी जो है वो नॉन जेंडर होते हैं, यानी कि ना लड़का और ना ही लड़की, और ये इमोजीज जो है वो ज्यादातर एक्सप्रेशन और हमारी फीलिंग को दिखाने के लिए होते हैं, इसलिए इनके कोई भी बाल नहीं होते। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने बाइक या स्कूटी के टायर के पास ये ऑरेंज कलर की चीज को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार ये क्यों लगा होता है और इसका क्या काम होता है? अगर नहीं तो चलिए फिर जानते हैं। दरअसल दोस्तों इसे रेडियम कहा जाता है और ये ऑरेंज रेडियम से बना होता है, और जब भी इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये चमकने लगता है। यह बिल्कुल किसी लाइट की तरह चमकता है, बस फर्क इतना है कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तभी ये चमकता है। अगर कोई दूसरी गाड़ी टर्न ले रही हो तो हो सकता है कि कोई अनहोनी हो जाए, और इसलिए इस छोटी सी चीज को लगाया जाता है ताकि रात को सामने से आ रही गाड़ी को देख सके, और ऐसा सेम बाइक के पीछे की तरफ भी होता है, तभी ये चमकता है। और अगर इसे बाइक में नहीं दिया जाए तो इसे एक्सीडेंट हो सकते हैं, जैसे कि कई बार लोग रात को गाड़ी के साइड में रोककर फोन पर बात करने लगते हैं या फिर कोई दूसरा काम करने लगते हैं, लेकिन इस चमकते रेडियम की वजह से दूसरी गाड़ी को दिख जाएगा कि कोई गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, तो वो उसे टक्कर ना मारे, इसलिए ये लगाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 1, हम सभी फ्रिज का उपयोग बहुत सालों से कर रहे हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि सभी फ्रीजर में फ्रीजर ऊपर ही क्यों रहता है? अच्छा, हमको सिखा दिया। जैसा कि हमें पता है कि विज्ञान के मुताबिक गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है और ठंडी हवा नीचे की ओर आती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फ्रीजर को ऊपर बनाया जाता है। जैसा कि फ्रिज चालू होता है तो फ्रिज के सामने की हवा ठंडी हो जाती है, जिसके बाद नीचे की ठंडी हवा ऊपर आती है और फ्रीजर से टकरा कर ठंडी होकर नीचे आती है। इस प्रकार से फ्रीजर पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक छोटा सा पंखा भी लगा होता है जो हवा को तेजी से ठंडा कर देता है। अब आपको इतनी इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं तो 1 सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलना, और आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हो, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अगले टॉपिक के संग। जब तक के लिए गुड बाय।